दोस्तों, संसद भवन एक ऐसा जगह है जहां पर नेताओं की जो लड़ाई होती है, विचार की लड़ाई होती है। जनता चुनकर भेजती है, जनता अपने काम के लिए भेजती है। वहां पे जो भी बातें होती है, जो भी होती है, सब वैचारिक होती है। वहां पर कोई लड़ने का जगह नहीं है, कोई हाथापाई करने का जगह नहीं है, कोई खून खराबे करने का जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, कल जो कि देखा गया वो देख के बड़ा ताज्जुब, बड़ा आश्चर्य लगा। ह्यूमैनिटी, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैं ये नहीं कहता कि किसने धक्का मारा, किसने नहीं मारा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इंसानियत जो हमने कल देखा वो देख के बड़ा ताजुब लगा कि जब निशिकांत दुबे जी उस सांसद को पकड़ के बैठे थे जिनके सर से खून बह रहा था, और राहुल गांधी देखने आए, देख के चले गए। एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए इंसानियत, कम से कम वहां रुकना चाहिए, उठाना चाहिए। ये डिसीजन तो बाद में होता, किसने धक्का मारा, किसने नहीं मारा। लेकिन इंसानियत क्या कहती है, जब आए हो पास में, अब देख रहे हो ब्लीडिंग हो रही है, आप वापस चले गए। देखिए इस डिबेट को कैसे आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती पे जो सवाल किया गया इसके ऊपर, तो कैसा जवाब दे रही है। जवाब सवाल क्या था और चीजों को कहां से कहां लेके चली गई। समस्या ये है कि ये लोग एक प्लॉट तैयार कर रहे हैं इस बात को छुपाने के लिए कि इनका पूरा ट्रेनिंग ही अंबेडकर जी के विरोध में है। क्योंकि जिस अंबेडकर जी का अपमान करने से पहले अमित शाह जी क्या कर रहे थे, उससे पहले एक शब्द उन्होंने कहा था, एक लाइन कहा था, एक लाइन, वो लाइन था, ये पूरा देश 140 करोड़ एक आवाज में वीर सावरकर बोलता है। जी नहीं, कोई वीर सावरकर नहीं बोलता, लोग माफी वीर बोलते हैं। क्योंकि आप जिनके वीर सावरकर की गौरव गाथाएं गा रहे थे, वो अंबेडकर जी का अपमान करने से हर जगह नहीं चूके हैं। अगर आप किताब खोल करके देख लीजिएगा, सावरकर समग्र पेज नंबर 260, वहां क्या लिखते हैं कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंबेडकर एक भिक्षु है। आपको सूट करने वाले लोग हीरो हो जाते हैं, आपको जो सूट नहीं करता है वो जीरो हो जाते हैं। मतलब कोई मैच ही नहीं हो रहा है, हद हो गई। देखिए आप, देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। भारती जी, आप इस जवाब को दे दीजिए प्रियंका भारती जी। अब तक तो सिर्फ ये आरोप लगता था कि मनभेद हो गए हैं, लेकिन आज तो बात लात घूसों तक आ गई है। वही तो बात है ना रूबिका जी की एक तरफ का लात घूसा सबको दिखता है, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो एक दलित सांसद हैं, उनको धक्के देकर जब जमीन पर पटक दिया गया, बेसिकली उनको उनकी हैसियत दिखाई गई कि एक दलित व्यक्ति आंख में आंख डालकर कैसे जय भीम के नारे लगा करके सवाल पूछ सकता है, उनकी हैसियत दिखाई गई। इस पे क्यों नहीं किसी का नजरदार है, क्यों किसी को टीस नहीं हो रही है। समस्या जानती हैं, समस्या ये है कि ये लोग एक प्लॉट तैयार कर रहे हैं इस बात को छुपाने के लिए कि इनका पूरा ट्रेनिंग ही अंबेडकर जी के विरोध में है। क्योंकि जिस अंबेडकर जी का अपमान करने से पहले अमित शाह जी क्या कर रहे थे, उससे पहले एक शब्द उन्होंने कहा था, एक लाइन कहा था, एक लाइन, वो लाइन था, ये पूरा देश 140 करोड़ एक आवाज में वीर सावरकर बोलता है। जी नहीं, कोई वीर सावरकर नहीं बोलता, लोग माफी वीर बोलते हैं। क्योंकि आप जिनके वीर सावरकर की गौरव गाथाएं गा रहे थे, वो अंबेडकर जी का अपमान करने से हर जगह नहीं चूके हैं। अगर आप किताब खोल करके देख लीजिएगा, सावरकर समग्र पेज नंबर 260, वहां क्या लिखते हैं कि अंबेडकर एक भिक्षु है, और वो भिक्षु हर तरीके से हमारे धर्म का अपमान किया है। और इतना ही नहीं, जब वो कहते हैं कि हम जाति व्यवस्था को तोड़ेंगे, तब सावरकर लिखते हैं भारती जी, आपकी ये सारी बातें सुन ली है, कुछ नहीं होगा। नहीं, वीर सावरकर को लेकर आपकी कुछ भी राय हो सकती है, कुछ भी राय हो सकती है। अगर आप उनको माफी वीर कह रहे हैं, आप अगर उनको माफी वीर कह रही हैं भारती जी, तो फिर माफी वीर तो यहाँ पर बहुत से लोग थे। अक्सर बीजेपी ये आरोप लगाती रहती है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के पिता ने बकायदा जब वो जेल में थे तो माफी मांगी थी, तो फिर माफी वीर तो उस लिहाज से सब हो जाएंगे। तो आप वहाँ पर वीर सावरकर को तो सूली पर चढ़ाने के लिए राजी हैं, तैयार रहती हैं। आपने शुरुआत, भारती जी, आप डीरेल कर रही हैं, आप डीरेल कर रही हैं। आपको सूट करने वाले लोग हीरो हो जाते हैं, आपको जो सूट नहीं करता है वो जीरो हो जाते हैं। मुझे ये बताइए। नहीं भारती जी, मैंने आपकी बात सुनी भारती जी, अब मेरी बात सुनी, मैंने पूरी बात सुनी। आपके पेज पन्ने पैराग्राफ सब सुन लिए ना, मैंने सब सुन लिए। अब मेरी बात सुनिए आप। आपको सब बहुत तसल्ली से सुन रहे थे। हमारे साथ जेडीयू के राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। आज जो आप ये बात करें ना, आप लोग ये तौलमोल करते हैं। मतलब अगर वीर सावरकर को बीजेपी पसंद करती है तो अंबेडकर का भी सम्मान करती है। यही वजह है कि 5 तीर्थ श्राद्ध मनाए गए हैं। यही वजह है कि गैर कांग्रेसी सरकार में उनको भारत रत्न दिया गया था। कांग्रेस किस तरीके से अंबेडकर से पेश आया करती थी, अगर वो खेल करने गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसमें मत पड़ गया। राजीव रंजन जी, आज बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु हो गया है, लात घूसे चलाएंगे, इतने असहिष्णु हो गए, और फिर कहते हैं मार्च निकलता है, वोट वापसी होती है, पूरी दुनिया में जाकर देश को बदनाम किया जाता है। ये क्या कहा जाता है कि
सहिष्णु है सिस्टम। इसे क्या कहेंगे आज जो हुआ है? इतिहास की ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निसंदेह संविधान निर्माताओं ने और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले लोग थे उन्होंने इस दृश्य की कल्पना तो नहीं की होगी कि जनता के वोट से निर्वाचित सांसद इस तरह से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करेंगे और कोई गिरेगा किसी के ऊपर, उसे भी चोटें आएंगी। जिसने धक्का दिया वो सीसीटीवी फुटेज का हवाला देगा। देखिए, मैं समझता हूँ राहुल जी का होमवर्क बहुत पुख्ता होता नहीं है और अक्सर ऐसे मुद्दों को वो लपकने की कोशिश करते हैं जो कांग्रेस के इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने में एनडीए को मदद मिलती है। और इस बार भी कहीं ना कहीं बर्रे के छत्ते को कांग्रेस ने छूने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो बातें अमित शाह जी ने कही 12 सेकंड के एक एडिटेड वीडियो के जरिए आप जिस तरीके का कोहराम मचाना चाहते थे, आपके जो काले पन्ने हैं भारत के आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद भारत के नवनिर्माण में जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित नेहरू के बीच की जो खाई थी, ये सच है कि उस दौर में इंटरिम गवर्नमेंट में जगह भी उन्हें नहीं मिलती। अगर महात्मा गांधी, वैसे उनके भी वैचारिक मतभेद थे बाबा साहब अम्बेडकर से, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर उस कैबिनेट का हिस्सा बने। और उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी होमवर्क करके नहीं आते हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तहसीन पूनावाला वो दिखा है, बात हो रही है अम्बेडकर, धक्का मुक्की, अडानी अडानी अडानी। होमवर्क क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी? मुद्दा ये है कि क्या माननीय अमित शाह जी ने वो बात कही या नहीं कही। विपक्ष मानते हैं उस बात से अम्बेडकर जी का अपमान हो, वो अमित शाह जी से माफी मांगना चाहते हैं और अमित शाह जी का रेजिग्नेशन चाहते हैं। ये बात से आज डिस्ट्रैक्शन कौन सी बात पर चलेगी? डिस्ट्रैक्शन आज इस बात पर गई है, डिस्ट्रैक्शन आज इस बात पे गई है रूबिका जी कि एक महिला ने आरोप पहुंच चुकी है। तहसील प्लीज रूबिका जी, कैन आई प्लीज मेक माय पॉइंट्स। डिस्ट्रैक्शन आज इस बात पे है कि एक महिला उठकर कहती है कि माननीय राहुल गांधी जी ने उनको अनकंफर्टेबल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे माननीय मनोज तिवारी जी भी वे प्रोटेस्ट करते होंगे। आपके पास सारे वीडियो फुटेजेस आप रिलीज कर दीजिए। 100% रूबिका जी आपके शो के ऊपर रिलीज कीजिए, हम उसको मानेंगे। आपके पास कोई वीडियो फुटेज नहीं, अगर राहुल गांधी का वीडियो फुटेज होता, कोई भी महिला आकर, भले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट देते, आप कुछ भी कह देंगे बिना किसी सबूत के और इससे मैटर डिस्ट्रैक्ट होगा। मैटर अब क्या हो रहा है? राहुल गांधी का व्यवहार। मैटर अब क्या डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ? माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पे हम नहीं भाजपा को भागने देंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा उसमें वो रेजिग्नेशन। लेकिन आप मिस्टर सारंग को कैसे भूल गए? हाँ, मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये सवाल आपने उनसे पूछे हैं, मैं नहीं, क्यों नहीं बोले आप? और ये जो मारकूट की बातें चल रही है, जो वायलेंस यहाँ पर आ गया है, उस पर किसी को तो नाउ समवन हैज टू टेक अ स्टैंड। नो तहसीन, वीडियो फुटेज रिलीज कर दे। आप किसी को तो ये खुल कर के, अच्छा वीडियो फुटेज, ऑलराइट। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है गूंज पर आपका। आपको वीडियो रिलीज करने का चैलेंज दे रहे हैं यहाँ तहसीन पूनावाला, कह रहे हैं हम तो सब बढ़िया कर रहे थे, या आप ही लोग खेल कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड आप लोग प्ले कर रहे हैं। रूबिका जी, आज का दिन बड़ा लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाला दिन है। मैं तो प्रताप सारंगी जी के बाद एक रो उसके बाद में खड़ा था, मैंने अपनी आंखों के सामने जो राहुल गांधी जी की हरकत देखी, मैं समझ नहीं सकता हूं, जैसे कभी कोई गली मोहल्ले में कोई दादा, कोई गुंडा ऐसे व्यवहार करे, इस तरह का व्यवहार आज राहुल गांधी जी ने किया। और वीडियो तमाम जी तो आपके चैनल पे भी चल रहा है। अभी जो चैनल पे चल रहा है, यहाँ राहुल गांधी जी क्या देखने आए हैं? यहाँ राहुल गांधी जी यही देखने आए, जब वो मारते हुए अंदर चले गए, उनको जब किसी ने कहा कि जिसको आपने धक्का दिया उसको सर फट गया है, तब वो वापस देखने आए हैं। और जब देखने आए, उन्होंने फिर उनसे वही बात कही। निशिकांत दुबे जी थे और एक हमारी सांसद जी थी, बहन थी रेड्डी, इन लोगों ने उनको जब कहा कि देखिए आपने क्या किया इनका, तो फिर वहां से उन्होंने लेकिन कहते हुए नाटक कहते हुए भाग गए। मैंने शुरू में ही कहा था कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत में कोई चीज होती है, जो मैंने आपसे कहा था वही चीज हम मनोज तिवारी भी कर रहे हैं। इस डिबेट आप क्या रहे हमें कमेंट बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।